दोस्तों, अथर्व IAS यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एशिया, यूरोप और अफ्रीका के फिजिकल को देखा, इसी प्रकार से इस वीडियो में हम लोग जो है ऑस्ट्रेलेशिया के फिजिकल ज्योग्राफी को देखेंगे। और ऑस्ट्रेलेशिया की फिजिकल ज्योग्राफी में जब बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया अपने आप में कोई कॉन्टिनेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलेशिया या ओशनिया ये कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलेशिया इसको कह सकते हैं या ओशनिया कह सकते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं कह सकते कॉन्टिनेंट के नाम पे। ऑस्ट्रेलेशिया या ऑस्ट्रेलिया जो है, इसमें से कई द्वीपों या कई देशों का समूह है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, पोलिनेशिया एवं माइक्रोनेशिया। ठीक है, और यहाँ हम देखते हैं ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, हमारा ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र है ये। ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है हमारा माउंट कोसिस्को है, जो यहाँ पर दिया हुआ है माउंट कोसिस्को। इसकी ऊंचाई जो है 2228 मीटर है। और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में एक और पर्वत है जिसे हम लोग बोलते हैं डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात है कि ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में एक लेक है जिसे हम लोग बोलते हैं लेक आयर। इस लेक आयर की गहराई जो है समुद्र तल से 12 मीटर नीचे है। और एक अन्य महत्वपूर्ण बात ऑस्ट्रेलिया के बारे में यह है कि ऑस्ट्रेलिया में आर्टिसियन बेसिन पाया जाता है। ये पूरा इलाका जो है, जो दिखाया मैंने रेड कलर से, ये आर्टिसियन बेसिन है। या आर्टिसियन बेसिन में जो है कई आर्टिसियन वेल है। आर्टिसियन वेल का मतलब वो होता है जो मानव के खुदाई के द्वारा बनता है, और जब खुदाई थोड़ी सी हल्की सी भी खुदाई कर देता है तो जल स्वतः ऊपर की तरफ आने लगते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आर्टिसियन वेल हैं, इसीलिए इसको इस पूरे इलाके को जो है, पूरे प्रदेश को हम लोग आर्टिसियन बेसिन कहते हैं। ये आर्टिसियन बेसिन जो है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिम में है। अगर पूरे ऑस्ट्रेलिया क्यों बनते हैं तो ध्यान रखिए, पूरे ऑस्ट्रेलिया को हम लोग अगर एक्स और वाई दो भाग में ऐसे बांट दें, एक्स और वाई, तो देखिए कि ये हमारा पश्चिमी भाग जो पठारी है, इधर हमारा पूर्वी भाग जो पर्वतीय है, तो बीच का भाग जो बेसिन नुमा होता है। तो यहाँ 5 जल एकत्रित हो गए, क्योंकि दोनों तरफ ये ऊंचा है, तो यहाँ से स्वतः जल जो है हल्की सी खुदाई जो है स्वतः ऊपर की तरफ आने लगते हैं। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बात एक ये है कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में एक आइलैंड है जिसे हम लोग बोलते हैं तस्मानिया आइलैंड। तस्मानिया आइलैंड जो है मुख्य ऑस्ट्रेलिया से बास स्टेट बास स्टेट के द्वारा अलग होता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया हम लोगों ने देख लिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा जो है न्यूजीलैंड है। देखिए न्यूजीलैंड के 2 आइलैंड है, उत्तरी आइलैंड एवं दक्षिणी आइलैंड। ठीक है, उत्तरी द्वीप एवं दक्षिणी द्वीप। उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप जो है एक स्टेट के द्वारा अलग होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कुक स्टेट। ठीक है, दक्षिणी द्वीप पर एक पर्वत है जिसे हम लोग बोलते हैं साउथ आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है माउंट कुक। ध्यान रखेंगे, दक्षिणी आल्प्स पर है कौन, उसका नाम है माउंट कुक। इसकी हाइट जो है 3784 मीटर है, और जो दक्षिणी आल्प्स पर है। अब अन्य महत्वपूर्ण बात जो ये है कि हमने देख लिया ऑस्ट्रेलिया, देखिए न्यूजीलैंड देख लिया। इसके बाद हम आते हैं मेलानेशिया की जब बात करेंगे तो ये हमारा है मेलानेशिया। देखिए यहाँ से यहाँ ये पूरा इलाका जो है मेलानेशिया का है। मेलानेशिया की जो सबसे बड़ा द्वीप है वो हमारा है न्यू गिनिया। ठीक है, न्यू गिनिया पे एक दो पर्वत रेंज महत्वपूर्ण है। एक को बोलते हैं माओके रेंज, दूसरे को बोलते हैं ओवेन रेंज। माओके रेंज ये जो है, इस पर माओके रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है पुनकाक जाया, और दूसरी चोटी है उसका नाम है विल्हेम। तो जो सबसे ऊंची चोटी है पुनकाक जाया, उसकी ऊंचाई है 5029 मीटर। विल्हेम बी को दिखाया गया है, उसके शिखर है, इसकी ऊंचाई है 4509 मीटर। उसके बाद ओवेन रेंज है, इसकी हाइट है वो है ओवेन रेंज पर जो पर्वत शिखर है उसका नाम है विक्टोरिया, इसकी ऊंचाई है 4073 मीटर। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, माओके रेंज पर 2 पर्वत शिखर महत्वपूर्ण है, एक है पुनकाक जाया ए, और बी है विल्हेम। ठीक है, माओके रेंज के साउथ में है ओवेन रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट विक्टोरिया। ठीक है,
तो आप अगर पूरे को हम लोग देखें तो पूरे ऑस्ट्रेलेशिया या ओशिनिया के लिए सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है पुनकाक जाया, जिसकी हाइट है 5029 मीटर। दूसरी है विल्हेम। लेकिन हमें सिर्फ ध्यान रखना है पुनकाक जाया को, जो ऑस्ट्रेलेशिया या ओशिनिया की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा हमें ध्यान रखना है कुक, जो कि न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। और तीसरा ध्यान रखना कोसिस्को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। अब मेलेनेशिया में जो महत्वपूर्ण बात है वो ध्यान रखना है कि फिजी जो हमारा है, फिजी मेलेनेशिया आइलैंड ग्रुप का ही भाग है। ठीक है। अब मेलेनेशिया के पूर्व में हमारा पोलिनेशिया है। पोलिनेशिया जो है, जो महत्वपूर्ण है पोलिनेशिया में जो है वो है हवाईयन आइलैंड। देखिए हवाईयन आइलैंड जो है वो यूएसए का भाग होता है। हवाई आइलैंड किसका है? यूएसए का भाग है। ठीक है। यूएसए का एक स्टेट बनाता है। इसके बाद पोलिनेशिया में जो हमें ध्यान रखना है वो ध्यान रखना सोसाइटी आइलैंड के बारे में और ताहिती आइलैंड के बारे में। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। पोलिनेशिया में जो है हवाईयन आइलैंड है, सोसाइटी और ताहिती आइलैंड। बाकी आप देख सकते हैं कि लाइन आइलैंड है, फोनिक्स आइलैंड है, मार्क्वेस आइलैंड है, पिटकैरिन आइलैंड है और कर्माडेक आइलैंड है। इतना हम लोग ध्यान रख सकते हैं। लेकिन हवाईयन और को हमें भूलना नहीं चाहिए को पोलिनेशियन में, जिस प्रकार से हम मेलेनेशिया में न्यू गिनी और फिजी को नहीं भूल सकते। इसके बाद हमारा माइक्रोनेशिया है। माइक्रोनेशिया में मैरियाना आइलैंड, गुआम आइलैंड, कैरोलिना आइलैंड, मार्शल आइलैंड और गिलबर्ट आइलैंड है। लेकिन माइक्रोनेशिया में जो हमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने की जो हमें मिस न करें वो है कि मार्शल आइलैंड जो है हमारा किस में है? माइक्रोनेशिया में है। तो इतनी बातों को अगर हम लोग ऑस्ट्रेलेशिया और ओशिनिया कॉन्टिनेंट में ध्यान रखते हैं तो बीपीएससी के लिए सफिशियंट है। आप क्वेश्चन वर्क देखिए, आपको लगेगा कि सफिशियंट है। तो हमें ध्यान रखना है कि कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया नहीं है, उसका नाम ऑस्ट्रेलेशिया या ओशिनिया है। और ये जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया से मिलकर बनता है। ऑस्ट्रेलेशिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम पुनकाक जाया है। ऑस्ट्रेलेशिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पुनकाक जाया है। जबकि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम कोसिस्को माउंट है। जबकि न्यूजीलैंड की सबसे चोटी का नाम माउंट कुक है। यह ध्यान रखेंगे। इसके बाद लेक आयर को, आर्टिसन बेसिन को ध्यान रखेंगे। बास स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट, इसको ध्यान रखना होगा। और न्यू गिनी आइलैंड को किस द्वीप समूह किस में है? मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया या पोलिनेशिया में है। इसी प्रकार से हवाईयन को ध्यान रखेंगे, मार्शल को। इतना अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो ऑस्ट्रेलेशिया से संबंधित या ऑस्ट्रेलिया से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा फिजिकल के ध्यान से। ठीक है। और बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए जब हम यूपीएससी के लिए जब बनाएंगे वीडियो तो यूपीएससी में हम इसको एडवांस रूप देंगे, जैसे कि एडवांस ऑस्ट्रेलेशिया, एडवांस यूरोप, एडवांस एशिया, एडवांस अफ्रीका, ये सब सीरीज चलाएंगे। अभी नहीं, पहले हम लोग बीपीएससी को ध्यान को जो परीक्षा होने वाले उसको ध्यान में रखकर बना रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से पीछे की वीडियो का आप लोग पसंद किया है, ये भी वीडियो आपको आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। थैंक यू।